आप लोग आपका स्वागत है हमारे चैनल एमिनिटी फॉरएवर में। आज हम आपको बताएंगे न्यू वैकेंसी के अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आई है इसरो से, और हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, जो कि एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, किनको कितना फ़ी पेमेंट करना होगा और वैकेंसी कितनी है, सब के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं, हम आ चुके हैं इसरो के नोटिफिकेशन पर। आइए हम आपको बताते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट, वैकेंसी डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, जो कि हम इस वीडियो में आप अंत तक देखते रहिए। पहला है हम लोग का टेक्नीशियन असिस्टेंट, जिसमें आपका टोटल पोस्ट रखा गया 15। इसमें आप का एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आप, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद है हम लोग का टेक्नीशियन असिस्टेंट, जिसमें आपका 4 पोस्ट रिजर्व किया गया है। और टेक्नीशियन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में आपका 1 पोस्ट रिजर्व है, जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद जो है हम लोग का टेक्नीशियन असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपका 1 पोस्ट रिजर्व किया गया है, जिसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यदि है आप, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का टेक्नीशियन असिस्टेंट सिविल, इसमें आपका 3 पोस्ट रिजर्व किया गया और इसमें आपका मांगा गया है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किए हुए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका टेक्नीशियन बी फिटर, जिसमें आपका टोटल पोस्ट 20 रिजर्व किया गया है और इसमें आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्लास 10 स्टैंडर्ड पास्ट और ITI फिटर ट्रेड से आप यदि ये किए हुए हैं, NCVT और NTC NAC यदि आपका सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग का टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जिसमें आपका 3 पोस्ट रिजर्व किया गया है और इसमें आपका जो रखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि हम लोग का 10 स्टैंडर्ड पास और साथ में आपका ITI फिटर यदि आप इस ट्रेड से किए हुए हैं सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग का टेक्नीशियन बी वेल्डर, जिसमें आपका 10 स्टैंडर्ड पास और NCVT NTC NAC से आपको वेल्डर ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का टेक्नीशियन बी रेफ्रिजरेशन, जिसमें आपका AC रेफ्रिजरेशन एंड AC, जिसमें आपका 1 पोस्ट रिजर्व किया गया है और इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए 10 स्टैंडर्ड पास और आपका इस ट्रेड में यदि आप सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, जिसमें आपका 2 पोस्ट रिजर्व किया गया है और इसमें आपका 10 स्टैंडर्ड पास और साथ में आप ITI इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग का टेक्नीशियन बी प्लम्बर, जिसमें आपका टोटल पोस्ट 1 रिजर्व किया गया 10, इसमें भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 10 पास और साथ में प्लम्बर ITI प्लम्बर से आप यदि ITI किए हुए हैं NCVT NTC NAC से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का है ड्रग्समैन बी सिविल, जिसमें आपका टोटल पोस्ट रखा गया 1 और आपका पास क्लास 10 होना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका क्लास 10 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। ITI इन ड्रग्समैन सिविल में आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT NTC और NAC से। यदि कोई भी एक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट है हेवी व्हीकल ड्राइवर ए, जिसमें आपका टोटल पोस्ट रिजर्व किया गया है 5 और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है आपका पहला, वो कि पास इन क्लास 10 स्टैंडर्ड, आप यदि मैट्रिक पास किए हुए तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और साथ में आपका जो कि मस्ट प्रोसेस वैलिड HDVC लाइसेंस जो आपका होना चाहिए और मस्ट प्रोसेस पब्लिक सर्विस बेक्ड, और इन सभी यदि आप क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद है आप लाइट व्हीकल ड्राइवर ए, जिसमें आपका 2 पोस्ट रिजर्व किया गया है, इसमें भी आपका क्लास 10 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, इसमें भी आपको लाइसेंस होना ज़रूरी है और इन सभी क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
और साथ में आपका फायरमैन ए, जिसके लिए आपका टोटल पोस्ट एक रिजर्व किया गया है, सिर्फ एक पोस्ट है। और इसमें भी आपका क्लास 10 स्टैंडर्ड पास, शुड बी सेफ्टी एंड प्रेस्क्राइब फिजिकल फिटनेस टेस्ट शुड बी अपलोड प्रीलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको अपलोड करना होगा, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का जो है, आप इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है जो हम लोग का होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, पहला हम लोग को इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और भी जो हम लोग का है, फायरमैन ए के लिए जो हम लोग का फिजिकल टेस्ट रखा गया है, जो कि आप दिख रहा है आपको कि पहला है हम लोग का हाइट जो आपका है, उसके बाद वेट, उसके बाद बॉडी मैस इंडेक्स, इन सभी यदि आप को फॉलो करते हैं इन सभी को, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का जो रखा गया है एज लिमिट जो आपका काउंट किया जाएगा वो आपका 24/4/2023 के बीच काउंट किया जाएगा। यदि आप इसके बीच 18 साल से 25 साल तक हैं तो आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अदर पोस्ट के लिए आप यदि 35 ईयर के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग का ये सैलरी जो आपका जो दिया जाएगा इस पोस्टों के लिए, जो कि हम लोगों का पहला है टेक्नीशियन असिस्टेंट, जिसमें आपका लेवल 7 के अनुसार आपको सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद टेक्नीशियन बी एंड ड्रफ्टमैन बी, जिसमें आपको लेवल 3 के अनुसार सैलरी दिया जाएगा। फायरमैन ए, हैवी व्हीकल ड्राइवर ए, लाइट व्हीकल ड्राइवर, इसमें आपको 19,000 मतलब लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा, प्लस स्टार्टिंग सैलरी इसमें होगा 19,900 से। उसके बाद दोस्तों है कि हम लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस, जो हम लोग का सिलेक्शन जो मोड है वो आपका जो रहेगा, पहला आपका टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्रफ्टमैन बी के लिए आपका स्किल टेस्ट, और साथ में आपका रिटर्न पहला होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उस हैवी व्हीकल ड्राइवर ए, लाइट व्हीकल ड्राइवर जो हम लोग का है, इनके लिए आपका पहले रिटर्न टेस्ट, फिर स्किल टेस्ट, फिर फायरमैन ए, फिर रिटर्न टेस्ट पहले, उसके बाद स्किल टेस्ट, फिर एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट लिया जाएगा। और सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन, इसमें आपका जो सिलेबस रहेगा वो है आपका रिटन एग्जामिनेशन के लिए टेक्नीशियन असिस्टेंट बी एंड ड्रफ्टमैन बी के लिए आपका जो, और इन सभी पोस्ट कोड जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर में, इन सभी के लिए जो एग्जामिनेशन एकेडमिक सिलेबस के अनुसार आएगा, जो कि आपका ट्रेड एंड जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपको किया जाएगा। इसमें आपका 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आपका किया जाएगा 80 मार्क्स का, और इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसमें आपका जो नेगेटिव मार्किंग जो आपका रखा गया है, इसमें 33 मार्क्स आपका रखा गया है, रॉन्ग आंसर पर नेगेटिव होगा। और आपका इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका 32 मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका रखा गया इसमें 32 मार्क्स आपका 80 में क्वालिफाइंग मार्क्स है, और अदर कैटेगरीज के लिए 24 मार्क्स इसमें रखा गया है। अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 24 मार्क्स रखा गया है। यदि और आपका फायरमैन जो आपका टेस्ट होगा, फायरमैन के लिए जो आपका रिटन टेस्ट के लिए जो रखा गया है सिलेबस, जो आपका पहला होगा आपका बेसिक्स केमिस्ट्री विथ रेफरेंस एंड फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैस एलपीजी प्रॉपर्टीज, रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल एंड parallelograms, volume of cylinder, cone, sphere and keyboard, इन सब यदि आप से ही आपका सिलेबस एग्ज़ाम पूछा जाएगा। उसके बाद आपका जो इसमें टेस्ट आपका लिया जाएगा 100 मार्क्स का आपका टेस्ट लिया जाएगा, और आपको 120 मिनट दिया जाएगा। 100 मार्क्स क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स का रहेगा, और 120 मिनट दिया जाएगा आपको, 2 घंटा का समय। और इसमें 2.5 नेगेटिव में 4 क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर माइनस होगा। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। और आपका क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें आपका रखा गया, इसमें यहाँ बताया गया साफ साफ कि आप 50% मार्क्स यदि लाते हैं इसमें, तब आप क्वालिफाई कर सकते हैं।
लाना ही होगा आपको 50%, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसमें द सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट ऑफ हेवी व्हीकल ड्राइवर ए पोस्ट के लिए जो आपका सिलेबस रखा गया है यहीं पर आपको दिख रहा है, जो इन सभी सिलेबस के लिए आप रखा गया है। यदि आप इन सभी सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो आप इस फॉर्म को एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें आपको जो क्वेश्चन किया जाएगा, पार्ट बी में जो आपको क्वेश्चन किया जाएगा 8 क्लास स्टैंडर्ड से आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन किया जाएगा, और आपका अर्थमेटिक मैंने मैथ से आपका 10 लेवल स्टैंडर्ड से क्वेश्चन किया जाएगा, और जनरल नॉलेज का आपका क्वेश्चन किया जाएगा, 20 क्वेश्चन किया जाएगा इसमें से। और सिलेबस फॉर स्किल टेस्ट के लिए जो आपका सिलेबस रखा गया है दोस्तों, इसमें द सिलेबस फॉर स्किल टेस्ट टेक्नीशियन असिस्टेंट ड्रगमैन हेवी, और ये जो पोस्ट कोड दिया गया है यहाँ पर, इन सभी के लिए एकेडमिक सिलेबस, जिस जिस पोस्ट के लिए जिन जिन ट्रेड के लिए जो फॉर्म फिल किए हैं उन्हीं से रिलेटेड आपका स्किल टेस्ट रहेगा। आप आराम से इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बस क्वालिफाई करने से ही आपका होगा। उसके बाद आपका जो फायरमैन है, इसमें आपको फिजिकल टेस्ट जो आपका रहेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है चार्ट जो फिजिकल टेस्ट का, जो कि आपको 1500 मीटर रन 1500 मीटर आपको रन करना है 7 मिनट में, मेल के लिए। फीमेल के लिए जो है इसमें 8, ये फीमेल के लिए यही चीज़ हम लोग का ये फीमेल के लिए आपका रखा गया है 5 मिनट, सॉरी फीमेल के इसमें यहाँ पे रखा गया आपका 4 मिनट रखा गया। यही चार्ट आप देख लीजिए किसके लिए क्या क्या रखा गया है दोस्तों। और आपका यहाँ पर जो हाउ टू अप्लाई आप करेंगे कैसे, ये बताया गया है यहाँ पर। यहाँ पे जो आप इस वेबसाइट पर जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है 27/3/2023 से, इस फॉर्म का जो लास्ट डेट 27/3/2023 से आप 24/4/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और आपका यहाँ पर जो हर एक फॉर्म फिल करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लगेगा, यहाँ पर आपका मेंशन कर दिया गया है, प्रत्येक पोस्ट पे आपका मेंशन कर दिया इस बॉक्स में। आप इस पे देख लीजिए किस किस में कौन कौन सर्टिफिकेट लगेगा। इन सभी सब सर्टिफिकेट को अपलोड करना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है, टेक्नीशियन ड्रग्समैन के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट देख लीजिएगा आप लोग एक बार, नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका जो रखा जाएगा एप्लीकेशन फ़ी इन पोस्टों के लिए, टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए आपको 750 रुपये पे करना पड़ेगा। टेक्नीशियन बी, ड्रेक्समैन, फायरमैन ए, लाइट्स, व्हीकल ड्राइवर ए, हेवी व्हीकल ड्राइवर, इन सभी के लिए आपको 500 रुपया पे करना होगा। और साथ में आपका जो है इन सभी को रिफ़ंड यहाँ पे बताया गया, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फ़ी जो आपको रिफ़ंड किया जाएगा। आप यदि एग्जामिनेशन यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है, जो कि रिफंड इन द फॉलोइंग गिवन rates will be guaranteed only to such applicants who appear in the online computer based test। आपका जो कंप्यूटर CBT में जो लोग कैंडिडेट्स अपीयर रहेंगे उन्हीं को ये जो आपका मनी है रिफंड किया जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे बताया गया। टेक्नीशियन असिस्टेंट को 750 लिया जाएगा, और आपका जो जनरल कैटेगरी OBC इन जो कैटेगरी इन लोगों को आपको आते हैं जो लोग, उन्हें 500 रिटर्न किया जाएगा। और टेक्नीशियन बी में जो लोगों का 500 रुपया फॉर्म फिल करेंगे उन लोगों को रिटर्न किया जाएगा 400। और यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जितना रुपया फॉर्म फिल करेंगे 750 करते हैं तो आपको 750 रुपया आपको रिटर्न मिल जाएगा, और 500 रुपया करते हैं तो आपको 500 रुपया रिटर्न मिल जाएगा। और पर आपको एक शर्त पे ही मिलेगा कि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा, तभी आप इस ये फॉर्म को भरने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको ये फ़ी मिल पाएगा। यदि आप फॉर्म फिल करते हैं पर एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपको फ़ी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप फॉर्म जब फिल करेंगे तो आप एग्ज़ामिनेशन ज़रूर दें, तभी आपको ये जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है जो आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, डेट जो इम्पोर्टेंट डेट जो हम लोग का रिमेंबर
किया गया है। इसमें 27 मार्च से आपका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट जो है हम लोग का 24/4/2023 को आपको क्लोजिंग अप्रैल में है रहेगा। तो कृपया करके जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर दीजिए और इसमें जो आपका टोटल पोस्ट रखा गया 195 आपका टोटल पोस्ट रखा